अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सोशियोलॉजी 101 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ A to Z जो कुछ असाइनमेंट में है वो बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने कुछ जो टिप्स बतानी है इस असाइनमेंट के रिलेटेड, ये जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो टीचर हैं आपके, इनके रिलेटेड, वो आपने इस वीडियो के दौरान ज़रूर सुननी है ताकि आपको इस असाइनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। क्यों? क्योंकि ये असाइनमेंट है 20 नंबर की, और ये 20 नंबर कोई आम नंबर नहीं है, ये आपके फाइनल में कंक्लूड होंगे। ठीक है जी, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो वीडियोज़ होंगी वो आपके एजुकेशन के रिलेटेड और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड होंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, चलते हैं अपनी वीडियो पर। सबसे पहले आप देख लें जी कि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बताया गया है कि 9 जो है 9 तारीख 9 दिसंबर ये लास्ट डेट है। टोटल मार्क्स 20 हैं। उसके बाद एक सिनेरियो दिया गया है। सिनेरियो को पढ़ने से पहले मेरा आपको मशवरा है कि आप लेसन नंबर 8 ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है, ये इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का, वो आप अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि वो आप अच्छे से रीड करेंगे, उसका लेक्चर सुनेंगे तो आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे आप इस वीडियो को भी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर आपने वो लेसन नहीं पढ़ा तो वो एक बार रीड कर लें। अच्छा जी, उन्होंने एक सिनेरियो दिया हुआ है। कहते हैं जी कि ये असाइनमेंट बनाने के बाद आप जो कि स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप वेरियस प्रॉब्लम ऑफ ब्यूरोक्रेसी के रिलेटेड समझ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी, सिनेरियो क्या है जी। सिनेरियो का मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। सिनेरियो में बताया गया जी कि ताहिर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है ना, एक वर्कर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, और वो तकरीबन 15 ईयर से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है। होता क्या है जी कि वो एक कंसिस्टेंट वर्क कर 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 के, तो वो कहता है जी कि हम एक जगह पर एक ही काम को बार बार 15 साल से कर रहे हैं, तो मैं एक एलियंट बन गया हूँ, मुझे कोई फील ही नहीं होता, ना लाइक डिसलाइक मेरी कुछ है ही नहीं है। ठीक है जी। वो अपने भाई के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा है, और इस दौरान वो बताता है जी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम पर्टिकुलर टास्क हमें असाइन हुए हैं और हमने वो ही करने हैं, उनसे आगे पीछे नहीं जाना। ठीक है जी। ये एक चीज़ कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के जो रूल्स हैं वो हमने सिर्फ फॉलो करने हैं। उसमें फिर कुछ चीज़ें ये ब्यूरोक्रेसी के रिलेटेड आ जाती हैं। उन तमाम चीज़ों को ये हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कौन कौन से आते हैं। ठीक है जी। नीचे मैं लेकर चलता हूँ, एक मिनट में बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन आगे फिर मैं बताऊँगा। अच्छा, इस होल सिनेरियो में उसने ये तमाम चीज़ें बताई हैं, और साथ साथ ये भी बताया है जी कि ये मैं यहाँ से पढ़ के, हाँ, वो चाहता है जी कि मैं 15 साल के बाद अपनी एक कार ख़रीदना चाहता है, वो लोन लेना चाहता है कंपनी से, लेकिन कंपनी ने कितना टफ से वो बनाया हुआ है प्रोसीजर कि वो डीमोटिवेट हो जाता है कि मैं ये लोन लेता ही नहीं हूँ। तो क्वेश्चन ये है हमारा आज का। क्वेश्चन में ये बताता है कि आपको ये जो सिनेरियो दिया गया है इसमें ब्यूरोक्रेटिक एलिनेशन, ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एंड ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, ये चारों के चारों एक्सप्लेन करने हैं इस सिनेरियो को माइंड में रखते हुए। जो आपने डेफिनेशन लिखनी है वो भी इस सिनेरियो के रिलेटेड लिखनी है। आपने दो चीज़ें करनी है, एक तो डेफिनेशन लिखनी है और दूसरी आपने करनी है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन किस तरह की, जो आप डेफिनेशन देंगे या जो आप ये चीज़ बताएंगे उसकी जस्टिफाई भी करेंगे, आया कि ये चीज़ है तो ये क्यों है। ठीक है जी। अभी मैं लेकर चलता हूँ, ये आप चीज़ एक देख लें कि 2 नंबर की जो होगी आपकी पर डेफिनेशन होगी, मतलब 4 डेफिनेशन ये 8 नंबर की होगी, और 3 नंबर की जस्टिफिकेशन होगी, ये 4 12 20 नंबर की असाइनमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये रहा जी आपके सामने असाइनमेंट का सोल्यूशन। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप ये हमारी वेबसाइट है कॉन्सेप्ट्स बिल्डर की, यहाँ पर भी जाकर ले सकते हैं इसका सोल्यूशन। अगर फिर भी आप चाहते हैं जी कि आसानी हो, SOC 101 असाइनमेंट सोल्यूशन बाय कॉन्सेप्ट्स बिल्डर, जैसे ही आप लिखेंगे सबसे टॉप पे ये आपको असाइनमेंट यहाँ से मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट पर आकर आप इसको आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी प्रोसीड कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर इस तरह गूगल पर भी आकर लिख के तो यहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ ये ही असाइनमेंट। ये जब आप यहाँ पर आएंगे, ये देखें इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी असाइनमेंट सोल्यूशन, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली सिंगल क्लिक में आपके सामने ये
डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इसको कॉपी ना करें, आप इसमें से पॉइंट पिक करें, आप इसमें से आइडिया लें, लेकिन इस असाइनमेंट को कॉपी ना करें। मैं इसी से ही आपको भी बताता हूँ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 में ये देखें, ब्यूरोक्रेटिक एलिनेशन में मैंने बताया है जी कि ब्यूरोक्रेटिक एलिनेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। परसीव्ड इन द टर्म ऑफ रूल्स एंड फंक्शंस रादर देन एन इंडिविजुअल, मैनी वर्कर बिगिन टू फील मोर लाइक ऑब्जेक्ट्स देन पीपल। मतलब कि एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि लोग ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा मनी देते हैं लोगों की निस्बत। तो ये कहाँ पर होता है, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर आप एक कंसिस्टेंट वर्क कर रहे हो। ये देखिए, ये डेफिनेशन मैंने कहाँ से ली है, ये सिनेरियो से लेकर। फिर जब डेफिनेशन दे ली तो फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन भी मैंने देनी है। जस्टिफिकेशन में मैंने क्या बताया है जी, इन द गिवन सिनेरियो तायर इज गवर्नमेंट ऑफिशियल, सॉरी ये ऑफिशियल लिख दिया, ऑफिशियल एंड इन द स्टेट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एलिनेशन, बिकॉज ये जो है कौन सी स्टेट में है, स्टेट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एलिनेशन में है। क्यों? बिकॉज ब्यूरोक्रेटिक एलिनेशन अ फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस एंड नॉर्मललेसनेस, और ये जो इसकी स्टेट है वो सेम एज इट इज़ है। ही इज सेइंग दैट सेम टास्क ओवर एंड ओवर डूइंग ऑफर फीलिंग्स ऑफ एलियन। ये बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है। ये देखिए, ये मैं आर्गूमेंट्स दे रहा हूँ, ये जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैंने ये क्यों डेफिनेशन इस तरह की दी है, या ये एलियन क्यों कहा गया है इनको। ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ देखें, ये मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके लिए डाली है कि वी कैन सी डैट दिस सिचुएशन मीट्स विद द सेइंग ऑफ मैक्स वेबर। ये जो चीज़ है ये मैक्स वेबर से भी मिलती जुलती है, रिलेट करती है। उसमें बताते हैं मैक्स वेबर ने क्या बताया, दे हैव नो पावर और कंट्रोल ओवर द सोशल। ये एलियन का ही बताता है कि सोशल कोई चीज़ नहीं होती इनके रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो हम इस स्टेट को ब्यूरोक्रेटिक एलिनेशन बोल सकते हैं। उसके बाद है जी ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज्म। ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज्म क्या होता है जी कि इसमें सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उन्हीं को फॉलो करके अपने गोल तक पहुंचा जाता है। इससे हट के आगे पीछे कुछ भी नहीं किया जाता। और इसी तरह तायर ने भी बताया है कि ये ही चीज़ें हमसे करवाई जा रही हैं। ठीक है जी, इसको भी आपने देख लेना है। उसके बाद ये देखें जी, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एंड रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म इज एन एक्सेसिव रेगुलेशन और रिजिड कन्फर्मिटी। किसी प्रोसेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिजिड चीज़ें होती हैं, जो कम्प्लेक्स होती हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, उसने लोन लेना था तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, चाहे वो 15 साल से काम कर रहा हो या 25 से, लेकिन उसके लिए वो रूल चेंज नहीं होंगे। ये आगे देख सकते हैं, द टीडियस प्री ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ मैंने बताई हुई है। आप यहाँ से पॉइंट पिक करें, लेकिन इसको कॉपी नहीं करना। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉपी असाइनमेंट प्लाजरिज्म होती है और प्लाजरिज्म के 0 मार्क्स होते हैं। ठीक है जी। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया क्या होता है जी, ये रेफर करता है प्री पेटिक दैम ऑर्गेनाइजेशन टू प्री परपेट्रेचुएट, ये वर्ड पता नहीं पढ़ा जा रहा, परपेट्युएट दैम, इसके रिलेटेड है। इनर्शिया कहते हैं किसको है, जो कि एक स्टैटिक चीज़ चलती है। ठीक है जी। इसकी भी मैंने आर्गूमेंट दी हुई है। होप्स हो कि इससे आपको अच्छी हेल्प मिलेगी। अगर आपको समझ आई है, कुछ चीज़ें आपने पिक की हैं, तो आप ये दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मोर ओवर, आपको अगर ये फ़ाइल चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पर भी आकर ये फ़ाइल ले सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा।